नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक प्ले लिस्ट जो है वह रखा है अपने चैनल पर, जिसे हम स्टोरीज़ के नाम से जानते हैं। और इस स्टोरीज़ में हम लोग जो भारत के कुछ प्रमुख कथाएं हैं या जो है वह प्रमुख जो है वह व्यक्ति हैं जो महानतम की श्रेणी में जो है वो आते हैं, उनके बारे में कुछ चर्चाएं जो है वो हम लोग करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। तो गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, क्या थे, उनकी महत्ता क्या है हमारे जीवन में, इसके बारे में। तो जो एक महाकाव्य है जिसे हम कहते हैं महाभारत, हमारे यहाँ महाकाव्य जो है वह महाभारत और रामायण दो बड़े महाकाव्य माने जाते हैं। तो उन महाकाव्यों में महाभारत एक महाकाव्य है, और उस महाकाव्य की जो कथा है उसमें जो है वह गुरु द्रोणाचार्य जो है वह एक बहुत ही प्रमुख पात्र हैं, जो कौरव और पांडव दोनों के गुरु के रूप में जो है वह जाने जाते थे। यानी कौरव और पांडव दोनों के गुरु के रूप में यही द्रोणाचार्य को एक प्रतीकात्मक रूप से जो है वो प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जो एक महान धनुर्धर भी जो है वह थे, और साथ साथ शस्त्रों के, सभी शस्त्रों के जो है वह ज्ञाता थे, सभी शस्त्रों के जो है वह महान गुरु जो है वह माने जाते हैं। अब देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य के जो पिता थे वो ऋषि भारद्वाज जो है वह माने जाते हैं, जिसे भारद्वाज मुनि भी कहा जाता है। और माता का नाम जो है वह धृतार्ची है। और ये धृतार्ची कौन है, तो यह जो है वह एक अप्सरा, यानी स्वर्गलोक की अप्सरा है। इन दोनों की ही संतान के रूप में गुरु द्रोणाचार्य का जन्म जो है वह हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य जो है वह महान योद्धा तो थे ही, धनुर्धर भी थे। और अगर जो है वह धनुर्धर थे और महान विद्या जो है वह उनके पास जो है वह थी, जो है वह योद्धा थे, तो ऐसे जो है वह योद्धा का जन्म जो है वह हुआ इस प्रकार से। लेकिन उस योद्धा का तो जन्म नहीं होता है, वह तो जो है वह एक व्यक्ति का जन्म होता है। योद्धा कैसे बने, तो इस योद्धा बनने में उन्हें जो है वह ऋषि विश्वामित्र ने जो है वह उनको सहयोग किया। यानी गुरु द्रोणाचार्य के भी तो गुरु होंगे ना, तो गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे, तो ऋषि विश्वामित्र। और ऋषि विश्वामित्र से जो है वह उन्होंने शिक्षा जो है वह प्राप्त की थी, उनको पूर्ण गुरु के रूप में भी माना जाता है। यानी उनसे धर्मशास्त्रों की भी शिक्षा प्राप्त की थी, और साथ साथ जो है वह शस्त्रों के विद्या की भी जो है वह शिक्षा प्राप्त की थी। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पूर्व जन्म में जो है वह गुरु बृहस्पति जो है वह के रूप में थे। यानी गुरु बृहस्पति का दोबारा जो है वह जन्म होता है, जो गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जो है वह होता है। अब द्रोणाचार्य जो है वह क्यों महान थे, क्योंकि उनके शिष्यों की श्रृंखलाओं जो है वह में देखा जाए तो महान जो है वह व्यक्तित्व जो है वह देखने को मिलता है। इसमें से जो है वह हम लोग देखें तो पांडव में जो है वह अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसके अलावा कौरवों में भी जो है वह दुर्योधन, दुशासन जो है वह ये थे। और अश्वत्थामा जो उनके पुत्र भी थे, उनको भी शिक्षा जो है वह गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। और इसके अलावा एकलव्य जो हमारे यहाँ एक बड़ी जो है वह धनुर्धर विद्या के अंतर्गत जो है वह एक बड़े वीर के रूप में हमारी जो है वह गाथाओं में जो है वह प्रचलित है नाम एकलव्य, जो भील जनजाति से जो है वह संबंध रखते हैं, वो एकलव्य भी जो है वह गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अब ये जो है वह अर्जुन की एक जो है वह प्रतीकात्मक चित्र है, जिसमें जो है अर्जुन चिड़िया की आंख को देख रहा है और जो है वह वो तीर चला रहा है। और ये भी एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें जो है वह एकलव्य ने अपना अंगूठा जो है वह दान दे दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को। इसके बारे में भी जो है वह कभी चर्चा करूंगा कि क्यों जो है वह मांगा गया था, या क्यों जो है वह इसके बारे में जो है वह दिया गया था, इसके प्रसंग की भी चर्चा कभी करूंगा। अब देखिए, मान्यता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध के समय जो है वह गुरु द्रोणाचार्य की आयु जो है वह लगभग 100 से 110 वर्ष के बीच में जो है वह थी। ठीक है, ऐसी मान्यता है। आज के समय में ऐसा विश्वास करना अपने आप में जो है वह असहज है, लेकिन उस समय जो है वह ऐसे थे, जो बहुत सारे ऋषि मुनि इस उम्र के जो है वह होते थे। और वे भीष्म पितामह से 50 से 55 वर्ष कम आयु के थे। तो 50 से 55 वर्ष कम आयु के थे, यानी भीष्म पितामह लगभग 150 से लेके 160 वर्ष की आयु, 165 वर्ष की आयु तक के जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र और विदुर
भी जो है वह द्रोणाचार्य की ही आयु के थे, यानी लगभग 1 साल 2 साल जो है वह छोटे बड़े इस रूप में जो है वह हम लोग देखते हैं। यानी द्रोणाचार्य जो है वह की आयु जो है वह लगभग 100 से 110 वर्ष जो है वह मानी जाती है युद्ध काल के समय में। ठीक है। अब महाभारत युद्ध जो हुआ, उस महाभारत युद्ध के दौरान जो है वह धृष्टद्युम्न जो है वह ने जो है वह उनकी हत्या जो है वह की थी। तो धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या की थी। अब उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वह क्या हुआ कि द्रोणाचार्य की जो है वह पत्नी है जिनका नाम है कृपि, और कृपि जो है वह 16 श्रृंगार करने के पश्चात जो है वह द्रोणाचार्य की चिता पर जो है वह लेटकर वह भी जो है वह सती जो है वह हो गई। उस समय इससे जो है वह प्रमाण मिलता है कि उस समय जो है वह सती प्रथा कुछ जो है वह विद्यमान थी। इसी प्रकार का प्रमाण हमें जो है वह मिलता है जब पांडव जो है की पत्नी भी जो है वह उनके साथ सती जो है वह हो गई थी। अब वर्तमान भारत में जो द्रोणाचार्य का नाम है वह गुरु के जो है वह का पर्याय बन गया है। यानी आज जो है वह अगर किसी गुरु की जो है वह पहचान करनी है तो वास्तव में जो है वह पर्याय है द्रोणाचार्य के रूप में। और इसीलिए जो है वह भारत में चूंकि शस्त्र विद्या एक खेल के रूप में जो है वह देखा जाता है, आज के समय में आर्चरी वगैरह सब जो है वह या जैवलिन वगैरह सब खेल के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए खेल के क्षेत्र का जो भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है जो कोच के लिए दिया जाता है वह जो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से है। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से है तो यही जो है वह खेल पुरस्कार के रूप में, द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में जो है वह यही एक प्रतीकात्मक जो है वह मोमेंटो जो है वह के रूप में जो है वह यह दिया जाता है। तो आज जो है वह इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह गुरु द्रोणाचार्य के बारे में यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए जो है वह मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।